29 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा। अब सोमवार को अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब इसके लिए कुछ दिन पहले की बात को हम वापस सुनेंगे कि पिछले हफ्ते की बात है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से केजरीवाल साहब को झटका लगा था कि उनकी जमानत अर्जी को नकार दिया गया, मतलब अरविंद केजरीवाल साहब को जमानत नहीं मिली दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। तो अरविंद केजरीवाल साहब के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए दूसरे ही दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर दो बड़ी बातें भी कही थी कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी तौर पर सही है, और कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बात रखी थी कुछ ऐसी जिससे ये भी साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है, पक्के आरोपी हैं। अब फिर दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त करीब 3 या 4 छुट्टियां थी, तो सोमवार का वक्त दिया। तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जैसे ही कोर्ट खुली वैसे ही अरविंद केजरीवाल के वकील। तो यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा कि 29 अप्रैल तक उनको जमानत नहीं मिलने वाली, वो जेल में रहने वाले हैं। अब बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। जज साहब ने कहा, जो भी बेंच में जज साहब थे उन्होंने कहा कि आप अपने आप को सीएम मत समझिए। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही जो सुनवाई कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के इस मामले की। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को सीएम मत समझिए, आप यहाँ पर कोर्ट के अंदर एक आम इंसान है, एक मामूली इंसान है। तो सबसे बड़ी बेइज्जती अरविंद केजरीवाल साहब की वहीं हो गई, क्योंकि जब से इनकी सरकार चल रही है ये सिर्फ कहने को आम आदमी है, पूरे देश की जनता को पता चल चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 29 अप्रैल के बाद का जो वीक है, 29 अप्रैल के जो बाद के दिन है उसमें आपकी ये सुनवाई होगी। अब सुनवाई जल्दी हो इसलिए अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये बातें भी रखी। सच और झूठ तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि कुछ ऐसी बातें हैं जो गंभीर है, जिसकी सुनवाई जिसको आपको सुनना चाहिए। मतलब जब साहब को कहा कि कुछ गंभीर बातें हैं, कुछ ऐसे प्रूफ है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, आप उसको देखिए सुनिए। पर जज साहब ने कह दिया कि भाई जो भी होगा वो 29 अप्रैल के बाद होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं। 29 अप्रैल के बाद आप आइए, आपको हम सुनेंगे, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस भेजा अरविंद केजरीवाल की कुछ बातों को लेकर। पर सबसे बड़ी बात कि 29 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। अब वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल की सुनवाई 29 अप्रैल के बाद कौन सी डेट पर होगी, कौन सी तारीख पर होगी, ये अभी तक तय नहीं है, इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब ईडी को भी नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ईडी का भी जवाब आएगा। डेट सामने है नहीं केजरीवाल की सुनवाई की, तो 29 अप्रैल के बाद भी कौन सी डेट सामने आएगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मतलब 29 अप्रैल के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, तुरंत तो सुनवाई होने वाली नहीं। 29 अप्रैल के बाद कब सुनवाई होगी किसको पता। चुनाव प्रचार से तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से दूर हो गए, और इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रोना शुरू कर दिया। वो तो पहले से ही रो रहे हैं जब से गिरफ्तारी हुई है कि चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। तो इसको लेकर भी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में कई बार बताया है कि चुनाव प्रचार से रोककर नरेंद्र मोदी को क्या मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 22 सीटों पर 543 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से सिर्फ 22 सीटों पर केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उसमें से 1 या 2 सीट ऐसी है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत
जीत का अनुमान आम आदमी पार्टी को लेकर, उसके उम्मीदवार को लेकर लगाया जा सकता है। बाकी की सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी हारने वाली है। तो नरेंद्र मोदी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल को रोककर या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर? पर नौटंकी करना, हंगामा करना, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करना, ये सब नौटंकी इनकी पुरानी है, इसमें कोई नई बात नहीं। पर सबसे बड़ी बात इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो रखी कि 29 अप्रैल तक अब अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। केजरीवाल साहब को झटके पे झटके लग रहे हैं।